प्रेज़ द लॉर्ड जय मसीह की। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है सागर जेम्स। तो मैं आपका भाई सागर जेम्स और आपके बीच में आज परमेश्वर का वो वचन लेकर के आया हूँ जिसका जानना आज आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने बहुत बार ये बताने की कोशिश की है कि जो चमत्कार होते हैं ये परमेश्वर की ओर से होते हैं, ना कि कोई मनुष्य इन्हें कर सकता है। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि लोग ये कहते हैं कि ये चमत्कार हमारे पास्टर जी के द्वारा हुआ, हमारे पास्टर जी ने किया। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि बाइबल हमें जो बताती है वो ये बताती है कि यीशु मसीह ने ही सारे चमत्कार किए और ये सामर्थ उसकी है और उसने ये अधिकार अपने चेलों को दिया। यानी कि जब उसने अपने चेलों को सेवा के कार्य के लिए भेजा तो उसने ये अधिकार उन्हें दिया, ना कि चेलों के पास पहले से ही अधिकार था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं जब चेलों ने भी अगर कोई सेवा का कार्य किया तो चेलों ने भी ये नहीं कहा कि हमने किया। जब हम देखते हैं कि जब पतरस और यूहन्ना यरूशलेम के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक लंगड़ा भिखारी मिलता है और पतरस उससे कहता है कि मेरे पास तुझे देने के लिए सोना या चांदी तो नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ तेरे लिए कर सकता हूँ कि यीशु मसीह नासरी के नाम में चल और उठ जा और चल फिर। तो वो जब ये सारे ऐसे जब यीशु मसीह का नाम वो लेता है तो तुरंत वो लंगड़ा भिखारी जो है वो चलने फिरने लग जाता है और सब लोग उन्हें आश्चर्य से देखने लग जाते हैं कि मानो ये सारे काम इन्होंने ही किए हैं। लेकिन वहाँ पर पतरस जो है उन लोगों की आंखों से वो पर्दा हटा देता है और कहता है कि तुम हमें इतना टकटकी लगाकर अचंभे से क्यों देख रहे हो, मानो कि हमने ये सारे काम किए हैं। पतरस उन्हें बताता है कि ये काम उसी यीशु मसीह ने किया है जिसको तुमने क्रूस पर चढ़ाया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, चेलों ने भी इसका शीर्षे अपने ऊपर नहीं लिया, बल्कि चेलों ने हमेशा प्रभु की महिमा कराई। उन्होंने कहा कि ये सारे काम वो ही करता है और वो अद्भुत है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का जो वचन है वो भी इन्हीं सब बातों के रिलेटिव है और आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं मत्ती के सुसमाचार में, मत्ती का सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, और यहाँ पर हम उसके 5वें वचन को पढ़ेंगे जहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को निर्देश दे करके यरूशलेम में और जो है भेजते हैं अपने चेलों को इजरायलियों के बीच में। क्या कहते हैं यीशु मसीह, यहाँ पर हम पढ़ेंगे उसका 5वां वचन। यहाँ पर लिखा है, इन 12 को यीशु ने यह निर्देश देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर ना जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश ना करना, परंतु इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को इज़राइल के लोगों के पास भेजा और उन्हें ये आज्ञा दी कि तुम अन्य जाति की ओर मत जाना। यहाँ पर जब हम देखते हैं यीशु मसीह स्वयं भी इज़राइल के अंदर ही जो है सेवा के कार्य को कर रहे हैं और अपने चेलों को भी यही आज्ञा दी और उन्हें वो सारे काम करने की सामर्थ्य उन्हें प्रदान की कि तुम ये सारे अचंभे के काम यहाँ पर दिखाओ इन्हें करके, ताकि ये लोग परमेश्वर पर ईमान लाए और मुझ पर ईमान लाए, मेरे बारे में समझे, मुझे जाने। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह ने इन्हें साफ मना कर दिया था कि तुम अन्य जाति और सामरियों के बीच में मत जाना, उनके नगर में भी प्रवेश मत करना। यहाँ पर जो देखने वाली बात ये है कि अभी तक यीशु मसीह का जो है बलिदान नहीं हुआ है और यीशु मसीह उस नई वाचा को अभी तक जो है उन्होंने नहीं बांधा है। ये बात जब यीशु मसीह कह रहे हैं अपने चेलों को, उन्हें सेवा के कार्य के लिए भेज रहे हैं, तो वो सिर्फ इज़राइल के लोगों के बीच में भेज रहे हैं, ना कि अन्य जाति की तरफ। क्योंकि यीशु मसीह स्वयं जानते हैं कि जब तक वो पुरानी वाचा में है तब तक वो इज़राइल के घराने के लोगों को ये चमत्कार, ये चिन्ह प्रकट करके दिखाते रहेंगे। क्योंकि पुराने नियम में हम देखते हैं कि जब मूसा को परमेश्वर भेजते हैं इज़राइलियों के पास, तो मूसा कहता है कि मैं कैसे बताऊंगा उन्हें कि मैं तेरी तरफ से आया हूँ, वो कैसे विश्वास करेंगे। तो परमेश्वर उसको कहते हैं कि अपना हाथ ले और अपने वस्त्र में डाल और तब तू जो है देखने पाएगा।
तो जब जैसे ही मूसा अपने हाथ को अपने वस्त्र में डालता है तो उसका हाथ कोढ़ से भर जाता है, वाइट हो जाता है, पूरा सफ़ेद हो जाता है। तो परमेश्वर फिर उससे कहते हैं कि फिर दोबारा से अपना हाथ उसी वस्त्र में डाल। और जब वो दोबारा से डालता है तो क्या होता है मेरे प्यारे भाई बहनों, उसका हाथ दोबारा से ठीक हो जाता है। तो परमेश्वर कहता है कि ये पहला चिन्ह है, उन्हें चिन्ह करके दिखाना, तब वो विश्वास कर लेंगे। तब फिर मूसा कहता है अगर उन्होंने तब भी विश्वास न किया तो मैं क्या करूँगा। तो परमेश्वर उसे फिर दूसरा चिन्ह बताते हैं कि तेरे हाथ में जो लाठी है, इस लाठी को जब तू फेंकेगा तो ये सांप में तब्दील हो जाएगी। तो परमेश्वर उसे कहते हैं कि दूसरा चिन्ह दिखाना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर देखते हैं कि मूसा स्वयं वैसे ही करते हैं जैसे परमेश्वर उन्हें बताते हैं, और इजरायली लोग विश्वास कर लेते हैं कि हाँ ये परमेश्वर की ओर से आया है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यीशु मसीह ने इतने सारे चिन्ह प्रकट किए और स्वयं अपने चेलों के द्वारा भी उन्होंने चिन्ह प्रकट करवाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, तब भी उन लोगों के मन इतने कठोर हो चुके थे कि उन्होंने उन बातों पर विश्वास नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यीशु मसीह का राज्य इस संसार का नहीं था और उन्हें इस संसार की आशा सता रही थी। अभी आप जानोगे कि यीशु मसीह ने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इजराइलियों के बीच में चमत्कार करने को कहा। लेकिन यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा, जब उसने उस नई वाचा को बांध दिया समस्त मानव जाति के लिए, पूरे जगत के लिए, पूरे संसार के लिए, तब वो क्या कहता है, आइए पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय उसके 19वीं आयत में यहाँ पर पढ़ना चाहूँगा। और यहाँ पर लिखा है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। पहली आज्ञा, चेला बनाओ, और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। ये दूसरी आज्ञा थी। और तीसरी आज्ञा कहते हैं, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। तो यहाँ पर ये आज्ञा कैसे बदल गई मेरे प्यारे भाई बहनों। जब यीशु मसीह अपने चेलों को भेज रहा था तब उसने कहा कि तुम इज़राइल के लोगों के पास जाओ और उन्हें सब काम करके दिखाओ, सब चिन्ह उनके सामने प्रकट करो। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह का बलिदान होता है तो वो सारी मानव जाति के लिए अपने चेलों को भेजता है और कहता है कि तुम जाकर अब और भी चेले बनाओ। किसके? अपने नहीं, वरन यीशु मसीह के। फर्स्ट उसने कहा कि चेला बनाओ, और चेला जो होता है वो प्रभु यीशु मसीह का एक डिज़ाइबल होता है, यीशु मसीह के राज्य के कार्य करने के लिए एक चुना हुआ राजपद अधिकारी होता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे यीशु मसीह कहते हैं कि उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। तो ये बपतिस्मे की जो प्रक्रिया है, ये ही वो चिन्ह है जो यीशु मसीह ने प्रकट करने के लिए उन्हें कहा। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोगों के लिए यूना नबी के चिन्ह को छोड़ और कोई चिन्ह उन्हें ना दिया जाएगा। यीशु मसीह का गाड़ा जाना और यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना, ये ही चिन्ह बपतिस्मे के रूप में हम देखते हैं। और बपतिस्मे की जो डेफिनेशन है वो यही है कि जब हम अपने पुराने मनुष्य तत्व को उस पानी के अंदर गाड़ देते हैं, जैसे यीशु मसीह मारा गया और गाड़ा गया, और हम देखते हैं कि जैसे ही हम पानी से बाहर निकलते हैं तो हम वो चिन्ह देखते हैं कि यीशु मसीह कैसे मुर्दों में से जी उठा, और हम भी नए मनुष्य तत्व में यीशु मसीह के साथ जी उठते हैं। इसी को बपतिस्मा कहते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। और इस चिन्ह को छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह ने कहा और कोई चिन्ह उन्हें ना दिया जाएगा। और आगे लिखा है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। तो यीशु मसीह की जो आज्ञाएं हैं वो मानने के लिए हमें कहा गया है, और हमारे लिए यही चिन्ह काफ़ी है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, और यही सुसमाचार है मेरे प्यारे भाई बहनों। और इसको छोड़ और कोई सुसमाचार है ही नहीं। जो आजकल लोग सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम्हें धन की आशीष मिलेगी, तुम्हें ये मिलेगा, तुम प्रभु यीशु मसीह के पास आओ। कई लोग तो कहते हैं कि देखो प्रभु यीशु मसीह के पास जब से मैं आया हूँ मेरा जीवन सफल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। संसार की आशा सताती है, जैसे उन इजरायली लोगों को संसार की आशा सताती थी।
लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यीशु मसीह जो है वो संसार की आशा को पूरा करने नहीं, वरन स्वर्ग में अपने लोगों को इकट्ठा करने के लिए उसने जो है आज्ञा दी है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आज ये झूठे चिन्ह चमत्कार देख करके लोग भ्रमित हुए पड़े हैं और उन्हें यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानना सिखाया ही नहीं जाता। वो केवल और केवल अपने अभिलाषाओं के वश में खींच करके वो संडे टू संडे चर्च जाते हैं कि हमारे लिए कोई बरकत मिले, हमारे लिए कोई आशीष आ जाए, हमारे कर्ज़े दूर हो जाए, हमारा ये दूर हो जाए। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप इन सब चीज़ों के लिए प्रार्थना ना कीजिए, वरन हमारी सारी डिज़ायर इन्हीं सब चीज़ों पर नहीं होनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम किसी बात की चिंता मत करो, ये सब वस्तुएं तो तुम्हें मैं वैसे ही दे दूँगा, लेकिन तुम्हारी डिज़ायर और तुम्हारा जो ख्वाब है, तुम्हारे लिए जो अच्छा है वो है स्वर्ग का राज्य। तुम उसके विषय में सोचो, तुम स्वर्ग में कैसे प्रवेश करोगे इसके विषय में सोच सोच के जो है परेशान रहो, तुम अपने विषय में चिंता करो। लेकिन आज कोई इन बातों को समझने की कोशिश नहीं करता है, वरन जैसा उसके प्रचारक ने कह दिया वो सोचता है कि वो ही मेरे लिए सही है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये आज्ञा यहाँ पर आकर के बदल जाती है। जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा तो उन्हें सारे चिन्ह चमत्कार करने के लिए कहा, क्योंकि वो इजरायली लोग जो थे उन्हें चिन्ह चाहिए था, और इसी चिन्ह को दिखा करके वो यीशु मसीह जो है उन्हें बताना चाहता था कि जो मसीहा आने वाला था वो मैं ही हूँ। लेकिन उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया, वरन उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। और आज के भी झूठे सेल्फिश मसीह लोग हैं, वो भी यीशु मसीह को क्रूस पर ही चढ़ाते हैं, क्योंकि उनके सामने सारी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन वो लिखी हुई बातों को जो है अनदेखा करते हैं और अपने प्रचारक, अपने फेवरेट पापा की बातों को ऊंचा करते हैं और ये कहते हैं कि देखो जो हमारे पापा ने कहा है वो ही सही है, तुम रोंग हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप अगर यीशु मसीह के इस बलिदान को व्यर्थ नहीं ठहराना चाहते तो इस वचन पर मनन कीजिए कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें सिखाई है और जो मैंने तुम्हें बताई हैं उन्हें मानना सिखाओ, उन पर चलना सिखाओ उन्हें। तो ये ही 3 आज्ञा सबसे महत्वपूर्ण हैं, और इसका जो फर्स्ट प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा है, जो पहली आज्ञा यीशु मसीह ने दी है, वो उसको आप जो है अपने जीवन में लागू कीजिए और जाइए जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाने की कोशिश कीजिए। और सुसमाचार यही है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, और यही बपतिस्मे की भी डेफिनेशन है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को आज का वचन समझ में आया होगा। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आत्मिक आशीष और बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़ते रहिए और बढ़ते रहिए। यीशु मसीह आप सभी को जो है बहुतायत की आत्मिक आशीष दे। जय मसीह की।